नमस्कार दोस्तों। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की एक रहस्य की, जो कई दशकों तक वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना रहा और हाल फिलहाल में ही इसको सुलझाया जा सका। अमेरिका का जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, ये वही इलाका है जहाँ पे वॉशिंगटन और मोंटेना जैसे प्रदेश स्थित है। वहां पर कई दशकों से ये देखा जा रहा था, ये ऑब्जर्व किया जा रहा था कि कोहो सैल्मन बोल के एक सैल्मन की एक प्रजाति है। वो जैसे ही अपने सीजनल माइग्रेशन के द्वारा कुछ स्पेसिफिक नदियों की तरफ जाती थी, जहाँ पे की नदियों में आती थी, जो स्पेशली जो शहरों के आसपास की नदियां थी, वहां पे प्रवास के दौरान बारिश के इमीडिएटली बाद ही करीब 90% सैल्मन्स की डेथ हो जाया करती थी। और ये एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी, जो ना वैज्ञानिक सुलझा पा रहे थे, ना पॉलिसी मेकर्स कुछ उपाय कर पा रहे थे। कई तरह के अन्य उपाय लोगों ने कई तरह को तरीकों के उपाय लोगों ने किए, जैसे सैल्मन के ओवरऑल हैबिटेट में बदलाव लाया गया, लेकिन फिर भी ये घटना एक कंटिन्यूअसली घटती जा रही थी। अभी एक आध 2 साल पहले ही एक स्टडी ने इसको आखिरकार इस पहेली को सुलझाया। जो उन्होंने पाया स्टडी में वो ये था कि जो जो टायर्स जो होते हैं, जो नॉर्मली में गाड़ियों में टायर्स जो होते हैं, वो रबर के अलावा और भी कई सारे केमिकल्स उसमें यूज किए किए जाते हैं। और ज्यादातर केसेस में कंपनियां या मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो नहीं बताती हैं कि वो कौन से केमिकल्स यूज कर रही है, वो उनका एक ट्रेड सीक्रेट होता है। लेकिन स्टडी जो काफी लंबी चली, और उस स्टडी में ये पाया गया कि इन टायरों में एक केमिकल का यूज होता है, जो स्पेशली टायर्स को ओजोन जो होता है, ओजोन गैस, उससे बचाती है। और उस केमिकल का नाम है क्विनॉन 6 ppd। 6 ppd क्विनॉन, ये बेसिकली पैराफिनाइलिन डायमीन फैमिली का एक टॉक्सिकेंट है, जो जब रास्ते में चलते हैं, वो उन फ्रिक्शन की वजह से उस टायर के मटेरियल उस रास्ते में लग जाते हैं। जैसे ही बारिश होती है और वो धुल के नदियों में आते हैं, तो वो एक बहुत ही हानिकारक केमिकल के रूप में मछलियों तक पहुंचते हैं, और इससे मछलियों की मौत होती है। ये जब घटना बताया गया वहाँ पे टायर मैन्युफैक्चरर्स को, उनके एसोसिएशंस को, तो उन्होंने इमीडिएटली उस पर कोई स्वीकार नहीं किया इसको। उन्होंने कहा कि ये स्टडी और जब किए जाएंगे तभी हम कुछ ठोस तरीके से कुछ उपाय कर सकते हैं या केमिकल्स को बदल सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने फिलहाल उसको नहीं किया है। उन्होंने बल्कि ये सजेशन दिया है कि दूसरे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि बारिश के पानी को इमीडिएटली या डायरेक्टली नदी तक ना पहुंचने देना, या कुछ फिल्टर्स का यूज करना। हालांकि ये एक एक्सपेंसिव तरीका होगा, लेकिन ये उन्होंने सुझाया है। ये बात इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक है, या एक अलार्मिंग घटना है, क्योंकि जो टायर्स होते हैं वो हर जगह यूज होते हैं। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भी हजारों लाखों करोड़ों गाड़ियों में इन टायर्स का यूज होता है। लेकिन इस तरीके की कोई स्टडी आज तक शायद इंडिया में नहीं की गई है, जो इस केमिकल्स का नदियों में और नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं पे क्या असर पड़ रहा है, स्पेशली जो शहर के आसपास की नदियां हैं, उस लिंक को स्टैब्लिश कर सकें। तो ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी कि इस तरीके की और भी क्या कोई घटना घट रही है कहीं और भी दुनिया में, किसी और देशों में, और क्या इस तरीके से इस केमिकल पे और कंट्रोल हो सकता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू।